नमस्ते। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियां की होंगी जन्माष्टमी की। अब तक ठाकुर जी के कपड़े भी ले लिए होंगे और खेल खिलौने भी लिए होंगे। मंदिर को सजाने के लिए अच्छी चीज़ें ली होंगी। अभी देखिए, मैं अभी गांव में हूँ। सेकंड वीडियो मैंने शूट किया है यहाँ पर। अभी मैंने पोजीशन बदल ली है, तो मेरे जो इस तरफ है गुरुद्वारा है, वहाँ पर पाठ हो रहा है। शहरों में हमें ये आवाज़ें नहीं सुनाई देती, बहुत शोर होता है, लेकिन गांव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुद्वारे के पवित्र गुरबानी का पाठ सुनना, वो आपको पता ही है कि वो इतना अच्छे से गाते हैं कि मन में उतर जाता है, बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और मेरे इस तरफ को मंदिर में मंदिर है और वहाँ से भी भजनों की आवाज़ आ रही है। और कुल मिलाकर इस समय का माहौल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो प्रकृति माता खुश है, प्रकृति देवी खुश है, बहुत बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पीछे हरियाली की शोभा देखते ही बनती है। और इतना मतलब क्या बताऊं कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ गुरबानी का पाठ और एक तरफ श्री राधे, तो बहुत आनंद का विषय है। हम बात कर रहे थे जन्माष्टमी की, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सामान ले लिया होगा और अभी 1-2 दिन बाकी बचे हैं, तो ज़रा संभल कर ख़रीदारी कीजिएगा। मैं भी बाज़ार गई थी, तो बाज़ार में जब मैं सामान देखने लगी तो स्टॉल बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। तो जैसे ही मैं सामान देखने लगी तो 5-7 महिलाएं और भी आ गई वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, और करते करते वो 5-7 से कुछ ज़्यादा ही लेडीज़ हो गई। तो लेडीज़ आपस में एक दूसरे से टच हो रही थी और मैंने डिस्टेंस बना रखा था अपने दाएं और बाएं। तो तभी एक लेडी पीछे से आई और वो मुझे क्रॉस करके कुछ लेना चाहती थी, तो मैंने उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला कि प्लीज़ मुझे टच मत होइए। तो वो मेरे गले पड़ गई। अब देखिए, सरकार कितना भी कह दे, लोग तो टच होंगे और ज़रूर होंगे। बल्कि मैंने अनुभव किया है कि पहले मैं बाज़ार जाती थी तो कभी लोग टकराते नहीं थे, लेकिन जब लॉकडाउन 3 में हुआ कि एक तरफ की शॉप खुली रहेंगी और एक तरफ की बंद रहेंगी, तो बहुत ज़रूरत पड़ने पे मुझे बाज़ार जाना पड़ा। और तब मैंने देखा कि बिल्कुल ना के बराबर रौनक थी बाज़ार में, और एक तरफ का बाज़ार बंद था, एक तरफ का खुला था। तो भी ऐसे में मेरे से एक महिला 2 बार टकराई और मैं बहुत हैरान थी कि इससे पहले तो कभी टक्कर नहीं हुई, लेकिन अब क्यों हो रही है। और फिर मैंने देखा कि एक महाशय भी मुझसे टकरा कर चले गए और मैं देखती रह गई कि ऐसा नहीं है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास फेस मास्क मास्क उनके लगा हुआ है और शायद उनके पास सैनिटाइज़र भी होगा जब इतना कुछ हो रहा है तो, लेकिन वो टकराने से बाज नहीं आए। और ऐसे ही मैंने जब उस महिला को बोला तो वो चिढ़कर मेरे गले पड़ गई और मुझे बोलती है कि ये लोग भी तो टकरा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि देखिए, वो लोग मुझसे नहीं टकरा रहे हैं, वो आपस में टच हो रहे हैं, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे टच मत होना बिल्कुल भी। और वह महिला बुड़बुड़ सी करने लगी, तो मैं समझ गई कि ये एक, अब क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने फिर वही एक चीज़ थोड़ी सी ली और मैं बिना शॉपिंग किए वापस आ गई, क्योंकि जब समझ में आ जाए कि लोगों को समझ नहीं आएगी यहाँ पर, तो वहाँ से चलना बेहतर होता है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और जन्माष्टमी की शॉपिंग कीजिएगा तो संभल कर कीजिएगा, और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं घर में जो हम भगवान को अर्पण करके प्रसन्न कर सकते हैं। देव सभी भाषा जानते हैं, तो देव सभी व्यवस्थाओं को भी जानते हैं और देव सभी हालातों को भी समझते हैं। इस वक्त उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो अगर वस्त्र, कोशिश कीजिए कि हाँ, मैंने एक ग्रुप में देखा था कि एक महिला ने बहुत सुंदर कामदार कढ़ाई की अपने हाथ से ड्रेसेस तैयार की हैं ठाकुर जी की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने पूछा कि कितने दिन तैयारी की तुमने इस ड्रेस की, बहुत भारी ड्रेस थी, कढ़ाई करके उन्होंने बनाई थी। तो मैंने पूछा कि कितने दिन लगे आपको, तो उन्होंने बोला कि दीदी आधा घंटा मुश्किल से 2-3 घंटे लगे हैं। बहुत सुंदर हैवी वर्क एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस, और उन्होंने खुद ही स्टिच किया था, देखकर अच्छा लगा। तो बहुत सी मुझे लगता है कि महिलाएं ऐसी होंगी जिन्होंने घर पर भी तैयारी की होगी। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, बाज़ार में नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, भगवान को आपको ध्यान होगा कि आप घर में जब पूजा करवाते हैं
तो पंडित जी जब सभी देवी देवताओं का पूजन करवाते हैं, सभी के लिए वस्त्र नहीं रखवाते। वो क्या कहते हैं कि परांदा मौली अथवा कलावा जो बोलते हैं ना, जो कलाई पर बांधते हैं भैया दूज पर, राखी पर, तो वो उसके छोटे छोटे 2 टुकड़े करवा लेते हैं और उसे वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में भेंट करवाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, आप दुखी मत होइएगा। आप वस्त्र और उपवस्त्र के तौर पर परांदे के 2 टुकड़े राधा रानी को, कृष्ण जी को, बाल गोपाल को, जिनकी भी आप पूजा करने जा रही हैं, वो भेंट कीजिएगा। और उनको आप घर के जितने भी मैक्सिमम भोग बनाकर दे सकती हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, बहुत साल भोग लगाए, अब की बार घर पर अच्छे अच्छे भोग लगाइएगा। मुझे याद आता है कि एक बार मैंने 56 भोग की तैयारी की थी, और आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ उसमें जो रेडीमेड था वो फ्रूट्स थे और ड्राई फ्रूट्स थे, और फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ और 2-4 चीज़ें होंगी जो बाज़ार की होंगी, अदरवाइज़ बाकी सारे भोग मैंने खुद तैयार किए। अब आप कल्पना कीजिए कि वो 56 भोग बनाने में मुझे कितना समय लगा होगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि कुछ चीज़ें जो 1 हफ्ते तक चल जाती हैं, मैं 1 हफ्ते पहले तैयार हो गई थी, तैयारियां करने लगी थी। हर रोज़ समय निकलते ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कटोरी में बना के रख देती थी और फ्रिज में स्टोर करती थी। जो चीज़ें 1 हफ्ते रह सकती हैं, जो चीज़ें 2-3 दिन तक चल सकती हैं, उनको मैंने 2-3 दिन पहले बनाया और फ्रिज में स्टोर किया, और करते करते मैंने लास्ट डे 56 भोग तैयार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि उस दिन मुझे ठाकुर जी की प्रेजेंस फील नहीं हुई, उनका प्यार, उनकी प्रेजेंस, उनके वाक्य मैं भूल नहीं सकती। वो कैसे था, मैंने बच्चों को बुला लिया था और बोला कि मूर्ति में हम भोग लगाते हैं, देखो जी हमें पता नहीं लगता है, और अगर हम फ़ोटो में भी भोग लगाते हैं तो हमें आपकी प्रेजेंस फील नहीं होती है, हमें नहीं पता लगता है। तो अब की बार सामने आओ तो जानूं। और मैंने गली के बच्चों को बुलाया, सभी बच्चे आए और मैंने उनको ठाकुर जी और उनके सखाओं का रूप, और जो बालिकाएं थी उनको राधा रानी और सखियों का रूप मानकर भोजन कराया। उन्होंने मेरे मन की हर अभिलाषा पूरी की, अपनी साक्षी उन बच्चों के माध्यम से वो देकर गए। जो कुछ भी संवाद हमारे बीच में घटित हुआ, जो कुछ भी क्रियाएं हुई, वह मतलब शब्दों में वर्णन ही नहीं की जा सकती। और वो पूरा घटनाक्रम अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हर बालक में कृष्ण था और हर बालिका में निश्चित ही राधा रानी थी, और जो अनुभव था वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। तो देखिए, चीज़ों से कुछ नहीं होता है, भाव से होता है। अधिक से अधिक भोग लगाइए, और जो जानकारी आप लेना चाहती हैं अभी से लीजिए, मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको दूंगी। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और राधे कृष्णा।